भगवान जी को देखा एक बार। भगवान जी हरे विश्राम में सत्संग कर रहे थे। बड़ी सौम्य अवस्था में बड़े ध्यान मुग्ध गुरुदेव, भजन चल रहा था। पेडिस्टल फैन पीछे लगा था। होली का अवसर था। पीछे से पेडिस्टल फैन की हवा आ रही थी और भगवान के पीछे से बाल निकल के, एक दो बाल निकल के, जो भगवान के बने होते थे तो उसमें से निकल के आगे फेस पर आ रहे। भगवान अपनी मस्ती में उस परमात्मा की याद में ध्यान अवस्था में गुरुदेव अंतर्मुख था पूरी। ला जो बैठी थी सामने उनके पाँव में, तो भगवान को इशारा करके बोलती है कि ऐसे ऐसे कर लो। आपके बाल आपके मुख पर आ रहे हैं। चरणों को एक उंगली से हल्का सा स्पर्श किया लाजो ने। भगवान ने हल्की सी आंख खोली। भगवान को इशारा करके ऐसे करके बोल रही। भगवान उसको यूं पूछ रहे हैं, वे तो क्या कह रही है। तो फिर वो दोबारा दोबारा भगवान को बोल रही है कि भगवान ये ऐसे करो। तो भगवान को तीन चार बार जब उसने बोला तो भगवान को तब ध्यान आया। भगवान ने ऐसे हल्का हल्का हाथ उठाया और ऐसे करा और बस ऐसे कर दी। उस दिन ऐसा अनुभव हुआ कि भगवान जी देह में होते हुए भी देह में नहीं है। तो ऐसे दृश्य देखकर, ऐसे नजारे देखकर, ऐसा गुरु को देखकर एक ने पूछा कि आप कितना खाली हैं अंदर से भगवान। आपके तो अंदर एक लहर भी नहीं। तो उसके लिए आपने क्या किया गुरुदेव? कौन सी आपने साधना करी? कौन सी आपने तपस्या करी? भगवान ने बोला, देखो प्यारो, पहले भी मैंने बताया कि जिस दिन से मैंने ज्ञान सुना तो एकदम जगत की प्रलय हो गई। जगत रहा ही नहीं। बस यही टर्निंग पॉइंट था कि जगत में इंटरेस्ट नहीं था। जगत से थकावट थी। जगत में कोई ध्यान ही नहीं था। दादा का ज्ञान क्या मिला? दादा क्या मिले? जैसे ही ज्ञान का वचन कानों के रास्ते हृदय में उतरा, तो अंदर में क्रांति आ गई। शरीर के जो नाते थे, जो थोड़े बहुत बंधन थे, कैसे खुल गए। ये नाते कैसे टूट गए। ये जीवन कैसे मुड़ गया। गुरुदेव कहते हमें भी मालूम नहीं। पर हाँ, प्यास इतनी थी, तड़प इतनी थी कि दादा जैसे ही मिले
जैसे ही उनका वचन सुना तो मानो जगत की प्रलय हो गई। जगत रहा ही नहीं। किसको मिले? कौन अपना है? सबको तो अपने सुख प्यारे हैं। तेरा सुख तो किसी को प्यारा नहीं है। किसको मिले? किसको देखें? क्या देखें? किससे कर्म करें? फिर कहीं ये भी मेरी इच्छा ना हो जाए, हम कोई अब लेन देन नहीं करेंगे जिससे हमारा आगे कोई कर्म बने। किसी से मेरा कर्म बने, ये हमें डर था। एक कर्म करके आए हैं, प्रारब्ध का भोग दें। अब और आगे नया कर्म नहीं बनाने का। ना किसी से लेन देन, ना शब्द का उनसे बोलना, ना व्यवहार। दिल नहीं है। दिल नहीं। दिखता भी नहीं है। कितने संत, कितने लोग, कितने जगत वाले हमसे कितना कुछ करके गए, पर हमने अपने गुरु का एक ही मंत्र उठाया कि सब ठीक है। सब ठीक है।